एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि बीबी डोंग ने उन सबको पकड़ लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, सी कोड मास्टर्स को और यहाँ तक कि सिक्स टेबल को। और वो फिर वो बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। वो कहता है कि क्या चाहिए, तो वो बोलती है मुझे तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, तो मैं सेवन से टेबल को इस मतलब की जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं उनको बहुत ही गंदी मोड़ मारूंगी। वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम इसके सामने मत झुकना, तुम मत इसके लिए काम करना। तभी वो बोलते हैं कि मेरे पास यहाँ के सी गोड मास्टर्स भी हैं और मैं उनको भी मार सकती हूँ, तुम्हें अगर मरना नहीं है तो तुम मेरे साथ काम करो। और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो ड्रैगन मास्टर होता है ना, वो एक एक करके मास्टर्स को मारे जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो भी अपने साउल बीस्ट को निकाल लेता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मास्टर्स को खा लेता है, जो कि वहाँ के सी गोड मास्टर्स होते हैं। अब ये सब देखकर बीबी डोंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और फिर वो बोल रहे होते कि अब मैं तुम्हें मारूंगा। ड्रैगन मास्टर बोलता है, तभी वो बोलता है कि दाई की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंपेनियन को छोड़ने के लिए, तुम उसको छोड़ दो। तभी वो बोलती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है तांग सेन। तभी वो बोलती है कि तुम सरेंडर कर दो या फिर मारे जाओ। अब ये सुनकर तांग सेन काफ़ी ज़्यादा एविल स्माइल देने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांग सेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे नीचे झुका सको, मैं अपने चीज़ों के लिए लड़ाई करूंगा। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा चाहे जो भी हो जाए। और फिर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा घमासान फाइट होने लगती है और वो बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। इधर तांग सेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पड़ रहा था, उस पर मतलब कि भारी पड़ रहा था बीबी डोंग पर। वो अपनी पूरी पावर को लगा रही थी पर तांग सेन को मतलब कि ओवरकम नहीं कर पा रही थी। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बस मारूंगा नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से तड़फा कर मारूंगा। और फिर वो बोलता है कि तू ये मुझे एकदम से अपने मतलब कि दिल के सबसे नीचे वाले हिस्से से नफरत करती है। और फिर वो बोलता है कि तभी हमें दिखाया था कि वहाँ से एक रोशनी चमकती है और वो बोलता है कि लगता है ये कोई टेस्ट था और उसी कोड का आवाज़ आता है, तो तुमने अपने 9th लेवल का 4th एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से पास कर लिया है। अब तानसेन भी समझ जाता है कि ये मेरा फियर और इमोशन के बारे में टेस्ट था, ताकि मैं कभी भी बिट्रे नहीं करूँ अपने ड्रीम से और जो भी मेरा काम है। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि स्याओबू और जितने भी साथियाँ होते हैं ना, वो काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं बाहर और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि तांग सेन इस राउंड को पास कर लिया होता है। इधर हमें दिखाया था अचानक से तांग सेन के सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और फिर इसी के साथ उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अंदर उसको उस अपने प्रेमिका को ढूंढना होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि बता रही होती है कि अपने प्रेमिका को ढूंढकर अपने उसके सामने अपने उसको मार्क्स को खोल दो। और फिर वो बोलता है कि तो इसका मतलब है कि स्याओबू यहाँ पर समन की कही गई होगी, तो आखिर वो कहाँ पर है। अब तो मुझे अपने मार्क्स को उस अपने ट्रू लव के सामने ही उतारना होगा, तो इसका मतलब है कि स्याओबू यहाँ पर आई ही होगी। और वो उसको काफ़ी ज़्यादा ढूंढने लगता है पर वो बहुत देर से ढूंढ रहा होता है पर उसको नहीं मिल रही होती। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल से अचानक से स्याओबू के जैसी दिखने वाली लड़की गुजरती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अचानक से स्याओबू के जैसे ही दिखने वाली बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं। और फिर वो बोलता है आखिर ये सारी हैं कौन, भले ही ये उनकी जैसे दिखती हैं पर इनका लिपस्टिक जो है वो सब लोगों की अलग अलग है। और फिर बोलता है कि आखिर वो है कहाँ। और फिर वो बोलता है और तभी उसको ग्लास में दिखता है कि यहाँ पर तो मतलब कि ड्रिंक भी है, यहाँ पर सारे लोग लड़कियों ने ड्रिंक कर रखा है पर सिर्फ यहाँ पर एक ही लड़की है जिसने अभी तक ड्रिंक नहीं किया है, उसके मुंह से ग्रास का स्मेल आ रहा है मतलब कि उसके शरीर से। और फिर वो स्याओबू को पहचान लेता है, उसके सामने अपना मास्क उतार देता है, तो स्याओबू भी अपनी मास्क को उतार देती है उसके सामने। और फिर हमें दिखाया था कि वो लोग बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चलो हम बाहर एक साथ घूमने चलते हैं। और फिर वो लोग बाहर जाते हैं, तभी स्याओबू बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी तानसेन बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बाल में कंघी कर दूँ। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आज रात बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वो होता है कि कोई बात नहीं, अब हम चलो यहाँ पर टहलते। तभी अचानक से वो फिर से उसी में मतलब बदल जाती है एक रेबिट में। और फिर अब वो नेक्स्ट में हमें दिखाया था कि वो नॉर्मल फॉर्म में आते ही वो दोनों किस कर देते हैं और इसी के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन बन जाता है। अब इसी के साथ हमें दिखाया था कि स्याओबू वापस आ चुकी थी वहाँ पर और फिर वो बोल रहे थे कि तुम मेरे लिए काफ़ी हो तांग सेन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सी कोड भी ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि मतलब कि तांग सेन ने 5वां एग्ज़ाम पास कर लिया है 9th वाले के। तभी वो बोलता है कि अगर तुम उसको नहीं अच्छे से पहचान पाते तो आखिर क्या होता। तभी वो बोलता है कि इसका साफ साफ मतलब है कि वो फेल हो जाता। और फिर हमें दिखाया था कि वो भी जोजो सिंह भी बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता था। और इधर हमें दिखाया था कि वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उन लोगों को एक दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता था। इसलिए इसी के साथ हमें दिखाया था कि इधर वो दोनों जो होते हैं ना,
उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर असुरा गॉड की एंट्री होने लगती है और फिर वो बोलता है कि असुरा गॉड आखिर यहाँ पर वो क्या कर रहा है। और फिर वो बोलता है लेकिन मैंने तो अपने हाउटियन हैमर को यूज़ भी नहीं किया, क्या वो हाउटियन हैमर की वजह से आ गया। तभी वो बोलता है कि क्या ये मेरा कोई एग्जामिनेशन है। और फिर हमें दिखाया था कि असुरा गॉड ऑफिशियली वहाँ पर मतलब प्रकट हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तानसेन, तुम मेरे मतलब की पोजीशन को होल्ड करना चाहोगे, तुम यहाँ पर सबसे अपर रैंक पर बन जाओगे गॉड और डीमंस के। और फिर इसी के साथ हमें दिखाया था उसके डिवाइन सोर्ड भी आ जाती है। और फिर वो बोलता है कि मैं 3 मेजर फोर्स में से एक हूँ। और फिर वो बोलता है कि मुझे गॉड्स फर्स्ट लेवल गॉड और गॉडेस फॉलो करती हैं। और फिर वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड हूँ। और फिर वो बोलता है कि मैं 3 मेजर इन्फोर्समेंट में से एक हूँ। तो बोलता है कि क्या तुम मेरे पावर को इनहेरिट करना चाहोगे। और फिर ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसको चढ़ा बढ़ा रहा था और बोल रहा था कि क्या तुम मेरे थ्रोन को इनहेरिट करना चाहोगे, तुम मेरे थ्रोन को डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। और फिर हमें दिखाया था कि वो जो होता है ना सीक्रेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अगर तुम चाहो तो इनविंसिबल बन सकते हो। और फिर वो अचानक से मतलब कि तानसेन के सिर पर हावी हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि तानसेन अब उसको छूने वाला है। पर हमें दिखाया था कि वो अपने उसमें नहीं था काबू में, उसके हाथ अपने आप ही मूव कर रहा था। अपने दूसरे हाथ से वो उसको साइड करने की कोशिश तो कर रहा था पर वो काम ही नहीं कर रहा था। इधर हमें दिखाया था कि वो ऐसे ही उसको चढ़ा बढ़ा रहा होता है ताकि वो ले सके, पर तानसेन उस पर हार नहीं मानना होता है। और वो बोल रहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता फेम और स्टेटस के लिए। और फिर वो बोलता है कि मेरा और सी गॉड का बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप है। और बोलता है कि मैं असुरा गॉड को मतलब कि पावर की वजह से नहीं ले सकता। असुरा गॉड बोल रहा था कि मेरा पावर उससे सी गॉड से भी काफ़ी ज़्यादा है, तुम मुझे ही क्यों नहीं चूज़ कर सकते, अगर तुम मुझे चूज़ करोगे तुम सब पर राज करोगे पूरी दुनिया पर। और फिर वो बोलता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। इधर हमें दिखाया था तानसेन को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कठिन हो रही थी उससे सफ़र करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब देखकर वो बोलता है कि तो ठीक है तानसेन, अब तुम जीते। और फिर वो बोलता है तो ठीक है, तुम अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करो। और फिर इसी के साथ वो सी गॉड यहाँ पर चला जाता है और बोलता है तानसेन बोल रहा होता है कि सी गॉड के वॉइस की मैजिक की वॉइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे अंदर के डीमन को जगा रहा था और जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थी। और फिर वो बोलता है कि मैंने तो लगभग अपने दिमाग को खो ही दिया था। अब सी गॉड का आवाज़ आता है कि तुमने 9 एग्ज़ाम के 6वें पारे को मतलब कि फिनिश कर लिया है, तो तुम्हारा जो इवॉल्व हो गया है एब था ना, वो इवॉल्व हो गया है गॉड लेवल में। और फिर ये सब देखकर सी गॉड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाता है अचानक से आसमान में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रेड छाने लगता है। इधर हमें दिखाया था कि असुरा गॉड भी वहाँ पर एंट्री कर चुके होते हैं जहाँ पर सी गॉड थे। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि सी गॉड बोल रहे होते हैं आखिर इस लेवल पर कौन करता है। तभी वो बोलता है कि तुमने उसको टेस्ट कर लिया है ना। और फिर वो बोलता है कि तुमने खुद अपने आंखों से रिजल्ट को देखा है, सी गॉड बोल रहे होते हैं। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी वो बोलता है कि कुछ भी हो, वो जितने भी आप अपने दिल को होल्ड करके रख सके, लेकिन वो असुरा अभ्यास में ज़रूर गिरेगा किसी न किसी दिन। तभी वो बोलता है कि और जब वो गिरेगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और फिर वो बोलता है सी गॉड बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो। और फिर वो बोलता है कि तानसेन के पास एक अच्छी दिल है लकीली, इसलिए ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तभी वो बोलता है कि और केवल फायर ही मतलब कि गोल्ड के रियल का आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकती है। और फिर वो बोलता है कि अगर वो तानसेन मेरे लिए नहीं हो सकता तो कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ हमें तानसेन को दिखाया था जहाँ पर मतलब कि एक पिलर चमकता है अचानक से। और फिर हमें दिखाया था कि तानसेन उसके पास जाता है और बोलता है कि ये मेरा लास्ट टेस्ट है। और फिर वो बोलता है कि मुझे इसमें काफ़ी अच्छा करना होगा और बोल रहा होता है कि ये टेस्ट शायद काफ़ी ज़्यादा आसान हो। और फिर इधर हमें दिखाया था कि तानसेन ऊपर आ चुका होता है और फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे इस टेस्ट को पास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना हो सकता है। तभी वो बोलता है कि लेकिन ये देखने से काफ़ी ज़्यादा आसान लेवल लग रहा है। तभी वो बोलता है तानसेन तुम्हें इतनी भी ज़्यादा मतलब कि वो नहीं होना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि तानसेन चलो देखते हैं कि मैं इसको पास कर पाता हूँ या नहीं। इसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस ये वाला एपिसोड में अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये जो एपिसोड था ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में कोड था, जो कि इंग्लिश में जो वो था ना सबटाइटल वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो। इसलिए मैं जब भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं सॉफ्ट कोडेड वाला ही डाउनलोड करता हूँ। पर ये जो मैंने डाउनलोड किया था
वो हार्ड कोड था, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या ही बोल रहा है बेंचोस। तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एडजस्ट कर लेना।